वेदों की फिलॉसफी पढ़ते हुए एक बात जो दिमाग में फंसी वो थी कि वेद सवालों के जवाब नहीं देता, वो आपको आपके अंदर पैदा हुए सवालों को ढूंढने की तरफ आगे बढ़ाता है। यानी आपको जानने में मदद करता है, क्योंकि जब आप सवालों के जवाब ढूंढ रहे होंगे तो एक सवाल ये ज़रूर आएगा कि मैं कौन हूँ। कई लोग इसके जवाब में हंसते हुए कह देते हैं, अहम ब्रह्मास्मि। एक मशहूर वेब सीरीज के बाद ये सेंटेंस एकदम वायरल हो गया था और अब भी कई लोगों को लगता है कि अहम ब्रह्मास्मि कह देने से उन्होंने जान लिया कि वो कौन है, लेकिन यकीन मानिए ऐसा है नहीं। अपनी खोज करनी है तो पहले ज्ञान की प्राप्ति ज़रूरी है। अपनी स्लेट को खाली करके उसे दोबारा ज्ञान से भरना ज़रूरी है, क्योंकि अभी तक जो आपने पढ़ा, सुना या सीखा है वो हो सकता है आपको लगता है कि बहुत भारी ज्ञान है, लेकिन इस सांसारिक ज्ञान से आप वो नहीं देख पाएंगे जो आध्यात्मिक ज्ञान दिखाता है। बुरे लोग ऊंचे और प्रभावशाली पदों पर बैठकर लोगों के मन को नियंत्रित कर रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि आप नकली वास्तविकता में जी रहे हैं। धन, ऐश्वर्य, महंगी गाड़ियाँ, महंगा खाना, ये सब वो झूठ है जिसे आपको बड़ी ही चालाकी से पेश किया जाता है और बताया जाता है कि अगर आप ऐसे नहीं बने तो समाज से दूर कर दिए जाएंगे। आप ऐसे लोगों के नियंत्रण में आ जाते हैं। दुष्ट लोग हमेशा अंधकार की दुनिया को चुनते हैं। उन्हें प्रकाश नहीं भाता, क्योंकि वो अपने ज्ञान को अंधकार को प्राप्त करने में लगा देते हैं। वो कंट्रोल चाहते हैं और असली ज्ञान मुक्त होने की बात करता है, ना कि किसी को बेड़ियों में बांधने का या खुद बंध जाने का। कंट्रोल करने की चाहत उनकी इसलिए होती है क्योंकि वे नहीं चाहते कि हम सच्चाई को देखें, क्योंकि सच्चाई आपको आज़ाद करती है और आपकी आज़ादी उनकी सत्ता को हिलाकर रख देगी। द चूशन वन, ये 3 शब्द आपने कई फिक्शन पिक्चरों में सुने होंगे, ना जाने कितनी किताबों में पढ़े भी होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि ये लोग कौन हैं? बहुत से चुने हुए लोग अभी तक नहीं जानते कि वे चुने गए हैं। उनका यहाँ धरती पर अप्रिय जीवन बीतता है। इसका मतलब है कि बहुत सारी हीलिंग होनी चाहिए। फिर भी चुने हुए लोगों को उसे बुलावे को स्वीकार करने और समर्पण करने में कठिनाई हो सकती है। वे अपर्याप्त या अयोग्य महसूस कर सकते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता है कि यही कारण है कि उन्हें चुना गया है। वे साफ दिल वाले, विनम्र, प्रेममय, दयालु और करुणा से भरे व्यक्ति हैं। ऐसे लोगों के पास कई आध्यात्मिक और अलौकिक गिफ्ट्स हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता है कि वे चूशन वन हैं, और इसी का फ़ायदा उठाते हैं दुष्ट लोग, जो तेज़ी से अंधकार फैलाने का काम कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि जिस दिन ये चुने हुए लोग पहचान गए कि वे कौन हैं, उस दिन वे अपनी सहज शक्ति का उपयोग करने लगेंगे और सब कुछ बदल जाएगा। भारत में ऐसे कई आध्यात्मिक गुरु रहे हैं और आज भी हैं जो इस अहंकार से हमारी मुक्ति के लिए सालों से लड़ रहे हैं। शायद इन्हें पता चल गया है कि ये चुने हुए लोगों में से हैं और इन गुरुओं को हमें मुक्त कराना है सारे सांसारिक बंधनों से, उस पीड़ा और दुख से जो संसार हमें हर दिन देता है, खुशियों के नाम पर, एक्सपेक्टेशन के नाम पर और भी कई तरह से। भारत में ऐसे कई आध्यात्मिक गुरु रहे हैं और आज भी हैं जो इस अहंकार से हमारी मुक्ति के लिए सालों से लड़ रहे हैं। शायद इन्हें पता चल गया है कि ये चुने हुए लोगों में से हैं और इन गुरुओं को हमें मुक्त कराना है सारे सांसारिक बंधनों से, उस पीड़ा और दुख से जो संसार हमें हर दिन देता है, खुशियों के नाम पर, एक्सपेक्टेशन के नाम पर और भी कई तरह से। ये जानना कि आपको ईश्वर ने चुना है, आपको सबसे पहले खुद को जानना होगा। इसके लिए कोई सेट पैरामीटर नहीं है और ना ही बीमारी जैसे कोई लक्षण कि आप अगर चूशन वन हैं तो आपकी 3 आँखें होंगी, किसी अलौकिक एंजल की तरह पंख होंगे या फिर आपके माथे पर कोई तेज दिखेगा। आप एक सामान्य इंसान जैसे दिखेंगे, लेकिन अंदर से आपको पता लग जाएगा कि आप कौन हैं।
इसके लिए सबसे पहले आपको ये नकारना बंद करना होगा कि आप कौन हैं। इसके बाद आप अपने उद्देश्य को अपनाएं, आत्मसंदेह को जाने दें और ईश्वर के उस बुलावे के प्रति समर्पण करें। स्पिरिचुअल साइंस चैनल आपके आध्यात्मिक जागरण के लिए समर्पित है। हम अपने दर्शकों को ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से जीवन में शांति और आनंद का अनुभव करने में मदद करते हैं, जो न केवल मनोरंजन करते हैं बल्कि समृद्ध, सशक्त और प्रबुद्ध भी करते हैं। चैनल लोगों को उनकी आंतरिक दुनिया को समझने में मदद करने और प्रेरित करने की एक पहल है और इस प्रकार आध्यात्मिक सिद्धांतों का प्रभावी ढंग से और व्यावहारिक रूप से उपयोग करके अधिक केंद्रित, स्थिर, स्वस्थ और सफल जीवन जी सकते हैं।